दोस्तों, हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर तो शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगने लग गया जब मैं इस तरीके की हेडलाइंस को सुनता हूँ कि रेखा झुनझुनवाला जी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के। अब ये नज़ारा टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। ये कंपनी मून टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर 47% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है। मतलब 47% स्टेक्स होल्ड करती है मून टेक्नोलॉजी का। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी का ही एक ऐप है पोकरबाजी ऐप। पोकरबाजी जो आपने मेट्रो स्टेशन पर बड़े बड़े पोकरबाजी के होर्डिंग्स तो देखे ही होंगे और काफी सारे इसके एड्स भी आपने देखे होंगे। लेकिन अब ये पोकरबाजी बैन हो चुका है इंडिया में, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? मूनशाइन टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी को कौन होल्ड करता है? नज़ारा टेक्नोलॉजी होल्ड करती है। तो जैसे ही ये बैन आया इस महीने के अंदर, देखिए ये शेयर 18% गिर गया। अब ये शेयर गिरा मतलब रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान। और रिटेल इन्वेस्टर यानी कौन? आपका और हमारा नुकसान। हम तो देख रहे थे भैया बैटिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, चलो कुछ पैसा इस तरीके की कंपनी में भी लगा के रखते हैं। ऐसा एक कॉमन इन्वेस्टर सोचता है। एक रिटेल इन्वेस्टर इस तरीके से सोचता है कि किसी तरीके से हम डाइवर्सिफाई कर ले हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में आईपीओ में पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था। मतलब जब इस कंपनी का आईपीओ आना था उससे पहले 2017 में ही राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो वो नहीं रहे, बट उन्होंने इसी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट तो कर ही दिया। इन्वेस्टमेंट कब किया था? जब रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना था उससे पहले ही रिटेल इन्वेस्टर ने देखा अच्छा ये शेयर बढ़ रहा है। बट फायदा किसका हो रहा था पीछे? राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फायदा हो रहा था। और अब क्या हुआ? जैसे ही बैन आना था, शायद अब आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई इनकी कोई एनालिसिस थी, या इन्हें रात में कोई सपना आया कि भाई गवर्नमेंट बेटिंग वगैरह बंद कर देगी। हो सकता है कुछ इनसाइडर अंदर की बातें भी हों, ऐसा इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने 334 करोड़ बचा लिए, क्योंकि जैसे ही बैन की न्यूज सामने आती है शेयर गिर जाता है। अब मार्च 2025 तक, मतलब इसी साल, इस कंपनी के अंदर लगभग 7% का स्टेक्स था रेखा झुनझुनवाला जी का, जो कि होते हैं 61.8 लाख शेयर्स। बट एकदम से हो सकता है रेखा झुनझुनवाला जी के सपने में कोई आके बोल जाता है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बैन होने वाली है, तुम जल्दी से अपने शेयर्स बचा लो। अब देखो इतने बड़े, मतलब टोटल कंपनी के 7% शेयर्स, इतने 61 लाख शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इतने शेयर्स एक रात में नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि इतने बायर्स है ही नहीं मार्केट में। अगर कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टर एक साथ शेयर बेचने लग जाएगा तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेगा। मतलब बायर है ही नहीं और सेलर बेचता ही जा रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक बार में नहीं बेचते, धीरे धीरे बेचते हैं। तो शुरुआत होती है 2 जून 2025 से। रेखा झुनझुनवाला जी बेचना शुरू करती है नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर्स। और 2 जून से लेके 6 जून तक 17.38 लाख शेयर्स, मतलब लगभग 17 लाख से ज्यादा शेयर, जो कि 2% होता है नज़ारा टेक्नोलॉजी का, उसे बेच देती हैं। और उसके बाद 13 जून तक तो अपने सारे शेयर्स बेच देती हैं एक बार में। सब कुछ खत्म, हमें रखना ही नहीं है। तो ऐसा क्या पता था इतने बड़े इन्वेस्टर्स को जो आपको और हमें नहीं पता था? अच्छा, एक और कमाल की बात यह है कि जब इन्होंने शेयर्स बेचे, ऐसा नहीं था कि बेचते ही शेयर्स एकदम से गिर गए। इन्होंने शेयर्स बेचे जून के अंदर, 13 जून को ऑलमोस्ट खाली कर दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत शेयर ऊपर भी गया। अब इन्वेस्टर को लग रहा था कि सब ठीक है, सब ठीक है। रेखा झुनझुनवाला जी बाहर भी निकल गई, शेयर तो ठीक ही चल रहा है। बट फिर आता है एकदम से बड़ा डिप, बड़ा झटका। एंड ये जो गेम चेंजिंग इन्वेंशन है, रिटेल पब्लिक को क्यों नहीं पता होती? रिटेल पब्लिक देखती है कि अच्छा झुनझुनवाला जी ने शेयर खरीदा तो हमें भी खरीदना चाहिए। बट वो बिना कोई शोर किए अपना सारे शेयर्स को बेच देते हैं। और बेचने के बाद रिटेल पब्लिक को न्यूज में पता लगता है अच्छा इन्होंने बेच दिया, और इतने में तो नुकसान भी हो चुका होता है कॉमन पब्लिक का। अब ऐसा नहीं है कि इसमें यही एक बड़े इन्वेस्टर थे। अगर बड़े नामों की बात करें तो निखिल कामत भी नज़ारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने अभी भी उसको होल्ड करके रखा हुआ है अपने स्टॉक्स को। बट नुकसान तो हो चुका है रिटेल पब्लिक का। अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे इंटरनेट पर बातें चल रही हैं कि रेखा झुनझुनवाला जी को कोई इनसाइडर टिप मिली थी या गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया होगा, हमें तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। बट आपको क्या लगता है कि क्या ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी? यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा विद योर फीडबैक। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की लिंक डाली है, और उसमें से नटवर लाल की कहानी सुन के तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो उसे भी जरूर देखें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों तक भी राइट अवेयरनेस पहुंचे। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू।